धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को सहजनैन। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय चल रहा है, जो आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के द्वारा लिखित है। उसमें हमारा स्वाध्याय चल रहा है दर्शन विशुद्धि भावना का। दर्शन विशुद्धि भावना में हमने निशंकित और निकांक्षित अंगों का भाव पढ़ा था, और आज हम तृतीय अंग निर्वित चिकित्सा अंग का से आगे का भाव पढ़ेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुरितान अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन। ये तन्मूल गणितकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचन सारण मासाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान तय श्रवंतो। तो तीसरी भावना है सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है निर्वित चिकित्सा अंग। ज्ञानी जीव प्रत्येक वस्तु के स्वभाव का बोधक होता है, अन्य भाव में परिणमन नहीं करता है। ज्ञाता दृष्टा भाव को ही निज लक्ष्य बना करके चलता है। शुभाशुभ वस्तुओं को देख करके हर्ष विषाद नहीं करता। ग्लानि भाव से निज परिणामों को भिन्न रखता है। विचिकित्सा घृणा कषाय भाव है। नो कषाय भी बंध का ही कारण है। कषाय अंश भी कभी भी प्रशस्त नहीं होता है। बंध दृष्टि से राग द्वेषांश के जो साधन हैं वे सब बंध के ही साधन हैं। निर्बाधता को प्राप्त करना है तो निज ज्ञाता को ग्लानि भाव से भिन्न करना होगा। वस्तु स्वभाव का चिंतन करना होगा। क्या पुरुष को ग्लानि अग्लानि भाव से वस्तु का स्वभाव का विपरिणमन हो सकता है? वस्तु स्वभाव निज परिणाम में ही परिणित होता है। अज्ञानी मात्र स्वभाव दशा में च्युत होकर के हर्ष विषाद करके मात्र स्व आत्मा की वांछना करता है, और भगवान आत्मा की संसार की संतति को बढ़ाता है। संसारातीत होना है तो प्रत्येक वस्तु के स्वभाव का चिंतन करो। गिलानी करने की जगह स्वभाव चिंतन श्रेष्ठ है। स्वभाव चिंतन से परिणामों की विशुद्धि होती है, और परिणामों की विशुद्धि कर्म निर्जरा का कारण होती है। सम्यक दृष्टि जीव निज स्वार्थ से पूर्ण होता है। आत्म स्वार्थ से भिन्न अन्य कोई कार्य वह स्वीकार नहीं करता है। सत्यार्थ आत्मार्थी ही यही पहचान है कि वह किसी भी पदार्थ या पुरुष के प्रति ग्लानि भाव को प्राप्त नहीं होता है, चाहे वह वस्तु व व्यक्ति उसके लिए इष्ट हो चाहे अनिष्टप्रद हो। वस्तु जो इष्ट अनिष्ट होती है, वस्तु तो इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है। निज राग के पोषण से वस्तु इष्ट दिखती है, और जो राग को पुष्टि कारक नहीं होती है वह अनिष्टपने को प्राप्त होती है। निस्वरूप की दृष्टि को देखा जाए तो प्रत्येक जीव द्रव्य निज स्वभाव में द्रवणशील है। परिणमन स्वाभाविक है, वह न इष्टभूत है और ना ही अनिष्टभूत है। पुरुष के लिए जो अनिष्ट नहीं दिखता है वह स्वयं के लिए
इष्ट भोज्यभूत दिखता है। जिसको जिस वस्तु में राग है वह इष्टभूत है और जिसमें द्वेष है वह अनिष्टभूत है। ध्रुव सत्य यह है कि द्रव्य निज स्वभावभूत ही है। जो पुद्गल द्रव्य है वह क्षरण गिलान स्वभावी है और जो जीव द्रव्य है वह ज्ञान दर्शन स्वभावी है। शेष द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल गति हेतु स्थिति हेतु अवगाहन हेतु वर्तना हेतु के साथ अचेतन अमूर्त स्वभावी है। कोई भी द्रव्य अपने निज गुण का कभी भी व्यतिक्रमण नहीं करते हैं। वह पर द्रव्य कर्म निमित्त भूत अवश्य होते हैं परंतु पर द्रव्य भूत कभी नहीं होते हैं। वे ध्रुव सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान भूत कर्ता नहीं होता है। प्रत्येक का स्वपरिणाम परिणामी भाव ही ध्रुव स्वभाव है। कर्तापन छोड़कर देह आदि के प्रति शुभाशुभ भाव का त्याग करना निर्विच चिकित्सा अंग है। शरीर कोई मलमूत्र आदि अशुद्ध द्रव्यों के का ग्रह है। धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना, उनके अंदर विराजे रत्नत्य धर्म को देखना, शरीर की मलिनता को नहीं देखना, क्योंकि परिणाम को शुद्ध किया जा सकता है, शरीर से शरीर को नहीं शुद्ध किया जा सकता है। और चौथा गुण है अमूढ़ दृष्टि, अंग सम्यक दृष्टि का। और दर्शन विशुद्धि भावना में वही चल रहा है कि ज्ञानियों अमूढ़ता के तात्पर्य अज्ञानता मूर्खता है। विवेकहीन सोचना, विवेक विहीन बोलना, विवेक विहीन चिंतन करना, जिनोपदेश विहीन कार्य करना, कभी ये सभी मूढ़ता के ही कार्य हैं। अज्ञानियों की प्ररूपणा में निज बुद्धि का वह करना मूढ़ता है। अदेव कुदेव देवत्व विहीन को सच्चा देव मानना, देवता भासों को देवता कहना, स्त्री वस्त्राभूषण अस्त्र शस्त्रधारियों को सच्चा वीतरागी देव कहना देव मूढ़ता समझो। बिना विचारे सर्वत्र देव बुद्धि रखते हैं, वे बेचारे अज्ञजन देव मूढ़ता से चले गए हैं। क्या कहें, वस्तु का सत्यार्थ निर्णय भी पूर्व पुण्य उदय से ही होता है। क्षीण पुण्य काल में सम्यक्त मिथ्यात्व के निर्णय के लिए प्रज्ञा का प्रयोग ही नहीं होता है। तत्व निर्णय प्रशस्त अध्यवसाय भी भाग्य की प्रबलता चाहता है। संसार की दीर्घता से न्यूनता रहने पर ही सम्यक बोध होता है। ऐसा ध्रुव शब्द समझो। पुण्य की न्यूनता जिसके पास है उसके सामने तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना आ जाएं, तब भी बेचारे को तत्व की समीचीनता का बोध नहीं होता है। जिस जीव की पंच परावर्तन की सीमा अल्प है, ऐसे ही सम्यक बोधि का दिग्दर्शन होता है। सिद्धांत सूत्रों को सत्यार्थ जानना सामान्य बात नहीं है। इनके भाव के पवित्र भावों का पुण्य जब संग्रहित होता है तो उसके उदय से जीव के सद्बुद्धि का जागरण होता है। ज्ञानियों सद्बुद्धि ही सिद्धिदायिनी होती है। बिना सद्बुद्धि के लौकिक परमार्थिक कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। दुर्बुद्धि पुरुष सत्कार्यों को असत कार्यों में परिणति करा देता है। क्या करें, बेचारी की बुद्धि ही विपरीत गमन करती है। जिस जीव की बुद्धि जिनागम के बाहर चले, समझना वह मिथ्यात रूपी कालिया नाग के द्वारा डसा गया है। जैसा नाग के डसे जाने को नीम मीठी लगती है, उसी प्रकार से जिस जीव की प्रज्ञा मिथ्यात से दूषित होती है, उसे सृजन वीतराग
नमोस्तु शासन भी अशुभ लगता है। भैया, ऐसे जीव के प्रति भी परिणाम पवित्र रखना चाहिए। उसका क्या दोष कहें? कर्मोदय की सोपाधिक दशा समझो। त्रैमूढ़ता रहित वृत्ति करना विमुक्त जीव का प्रथम कर्तव्य है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। आज इस लोक में अंध अवस्था की प्रबलता है। अब सर्वणी काल में भी हुंडा शब्द आदि पंचम काल जितने अशुभ विश्लेषण काल के लिए हो सकते थे, सभी संप्रति वर्तमान काल में विद्यमान हैं। सत्यार्थ मार्ग की उपासना से लोग दूर हो रहे हैं। भूत प्रेत व्यंतरों एवं मूढ़ों की उपासना में लीन हो रहे हैं। आत्मवांछा करने में लीन जीव भूतार्थ मार्ग को समझने का विचार भी नहीं कर पा रहा है। खोटे काल में जीवों की बुद्धि भी खोटा ही विचार करती है। सत्यार्थ बोध का होना इस काल में अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक चिंतन इस लोक में बहुत अल्प है। कृष्ण नील कपोतलेश्या का बहुकाल है। भ्रष्ट दुष्ट कष्टकारी प्रज्ञा वाले लोग ही अधिक है। धर्म मार्ग में अर्थ प्रधानियों की संख्या अधिक है। श्रवण व श्रावक दोनों में समीचीनता की न्यूनता है। निर्दोष आत्म आराधक जीव बहुत ही थोड़े होते हैं। लोभी, मानी, मायावी, क्रोधी, कामी जीव इस पंचम काल में प्रदेश प्रदेश पर दृष्टि गोचर होते हैं। अहो, कलिकाल की विचित्र महिमा का प्रभाव देखो। पाप बहुल्य जीवों की प्रतिष्ठा वृद्धिगत हो रही है। त्यागी तपस्वियों गुणियों का सम्मान में न्यूनता परिलक्षित हो रही है। गुण ग्रहीता की अपेक्षा अवगुण ग्रहण की क्षमता इस काल में अधिक है। क्या करें? क्षीण पुण्य वाले जीव इस पंचम काल में अधिक उत्पन्न होते हैं। इसलिए सत्यार्थ बोध की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। निमित्त भी प्राप्त हो जाए पर उपादान का प्रबल नहीं होता है। भूतार्थ बोध के लिए जिन मंदिरों में देवादिदेव के चरणों में पहुंचने पर ही लोग क्षेत्रपाल आदि देवों की उपासना में लगे रहे हैं, जबकि जिन शासन रक्षक देव स्वयं की उपासना नहीं चाहते, वे तो वीतराग नमोस्तु शासन की प्रभावना में स्वयं को समर्पित किए हुए हैं। एक मध्यस्थ भावपूर्वक धर्मात्मा के निमित्त साधारण रूप से सम्मान योग्यता है, परंतु वरदान आदि की इच्छा से उन्हें तीर्थंकर जैसे पूजना अज्ञानता की पहचान है। सम्यक तत्व का बोध का जानकर के उन्हें मध्यस्थ भावपूर्वक सम्मान की दृष्टि से ही देखता है, पर वह यदि अरहंत जैसा मान करके पूछता है तो वह भी मिथ्यात्व ही है। ज्ञानियों, जो जिन शासन रक्षक भी नहीं है, स्त्री अस्त्र आदि से युक्त कुशासन के पोषक कुतीर्थ प्रवर्तक को इष्ट है, उन्हें समीचीन देव मानना देव मूढ़ता है। त्रियंचों व वनस्पति को देवता मानना और उनकी पूजा आराधना करना देव मूढ़ता समझो। यह जीव मिथ्यात्व युक्ति है जो देव मूढ़ता में संलग्न है। जो पापों के खंडन में निज का पुरुषार्थ करे वही सच्चे पाखंडी है। जो पापों में लीन कुमार्गी गामी है, विषय कषाय में लीन है, आरंभ परिग्रह से परिपूर्ण धन, स्त्री, खेती, वाहन, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, दास दासियों के साथ निवास कर रहे हैं, वे पाप प्रकृति युक्त होकर भी स्वयं को पाखंडी कहलाए हैं। वे पाखंडी भाव हैं। ऐसे साथियों को जो विनय स्तुति पूजा भक्ति करता है, उन्हें सच्चे गुरु मानता है, वह जीव पाखंड मूढ़ है। सत्यार्थ जीव शून्य होकर जो अपने आप को सच्चा गुरु कहलाता है,
वह मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी है। वह कुमार की परंपरा का पोषण है और जिनलिंग धारण करने में भी हिंसक द्रव्यों को दान संज्ञा आदि प्रचारित करे। जिन्हें अरहंत शासन में कुदान की संज्ञा दी है उन्हें दान कहे व अनुमोदना करे। रक्त जैसे असुचित द्रव्य के लिए अवैधान में रखे वह जीव जिन लिंग में भेष मात्र का है, भावलिंगी उनके पास किंचित भी नहीं है। वह लौकिक मुनि है, परमार्थ मुनि नहीं है। ऐसे श्रवण के साधक को पृथक रहना ही श्रेयकर मार्ग है, अन्यथा कुमार की पुष्टि हो जाएगी। सृजिन नमोस्तु शासन में तो उन्हें ही सम्यक साधु कहा है जो विषय कषाय से रहित होते हैं, आरंभ परिग्रह के कृतकारित अनुमोदना से भी रहित होते हैं। वे धर्मशाला औषधालय आदि के आरंभ में भी रुचि नहीं लेते हैं। मात्र श्री जिनेन्द्र मंदिर जिन पूजा सम्यक दान आदि का उपदेश सराग दशा में करते हैं। शेष दृष्टि निज का ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और वे सत्यार्थ पाखंडी हैं, अर्थात सच्चे गुरु हैं। ऐसे गुरुओं की त्रिकाल वंदना करो। निर्वाधता की प्राप्ति के लिए तपस्वियों की वंदना से दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी कर्म की क्षपणता होती है एवं स्तमन करने से यश फैलता है। इसको समझना चाहिए। जो जीव महायोगियों की अवहेलना करता है, निंदा करता है, असाधना करता है, वह यज्ञ तीव्र कर्मों का बंद कर दीर्घ संसारी होता है। इसलिए स्वप्न में भी धर्मात्माओं का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आत्मा का हित भावना है तो लोक मूढ़ता लोक में अंधाधुनुकरण करने वालों की संख्या सर्वाधिक है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाले जीव बहुत कम हैं। प्रज्ञावान को ही समीचीन प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। प्रज्ञाविहीन पुण्यविहीन तत्व जिज्ञासा को प्राप्त नहीं होते हैं। तत्वबोध के लिए भी पुण्य द्रव्य अनिवार्यता है। क्षीण पुण्य में मिथ्यात्व पोषण बुद्धि का उदय रहता है। असम्यक सोच, असम्यक विचार, असम्यक आचरण ही होता है। तत्व के प्रति सम्यक रुचि ही उत्पन्न नहीं होती है और मिथ्या प्रकृति जब काम करती है तब प्रत्येक प्राणी के अंदर भाव मिथ्यात्व तो स्वयं स्थापित है। पर द्रव्य मिथ्यात्व के लोक में अनेक साधन अल्पधियों के द्वारा प्रचारित किए जाते हैं। इनमें भोले प्राणी फंस करके निज सम्यक गुण को क्षय कर लेते हैं और नदी में स्नान करने से आत्मशुद्धि मानना, पर्वतों से गिर करके आत्म कल्याण करना स्वीकार करना, अग्नि में गिर करके मोक्ष मानना, ये सब लोक मूढ़ता है। इन क्रियाओं से आत्महित होने लगे तो फिर सत्यार्थ मार्ग क्या होगा? कल्याण मार्ग मूढ़ताओं में नहीं, कल्याण मार्ग रत्नत्रय धर्म में है। नदियों का स्नान मोक्ष भेजता तो फिर जितने जलचर जीव हैं वे सभी मोक्ष चले जाएंगे, सभी का कल्याण हो जाएगा। बिना तपस्या किए ही मनुष्य गति रत्नत्रय धर्म की आराधना, उत्तम संघन आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञानियों, जब मोक्ष जल स्नान से ही होने लगेगा तो फिर जैन मुनियों का अस्नान नामक मूल गुण को व्यर्थता सिद्ध होगी। जैन मुनि कभी भी दंड स्नान को छोड़ करके अन्य किसी भी अवस्था में जल स्नान नहीं करते हैं। नीर स्नान से जीव रक्षा संभव नहीं है। तरस स्थावर जीवों की हिंसा स्वयं होती है। जल के अधिक प्रयोग करने पर स्नान जल जहां तक जाएगा
वहां भी सूक्ष्म अवगाहन वाले एवं स्थूल जीवों का घात हो जाएगा और शरीर में रोग की वृद्धि होगी। राग ही हिंसा है। स्नान से अंतरंग बहिरंग उभय हिंसा होती है। इसलिए तत्व ज्ञानियों को समझना चाहिए, हिंसा में धर्म नहीं है। धर्म के अभाव में आत्म कल्याण कहाँ है? धर्म अहिंसा है, वह जल स्नान में नहीं, अस्नान मूल में ही है। इसलिए यह बात यहाँ स्पष्ट जानना कि लोक में प्रचलित गंगा आदि नदियों में स्नान में यह बात पूर्ण मूढ़ता भूत है। मूढ़ता से आत्मरक्षा करना बहुत दुर्लभ है। अंतरंग में बैठा भय लोभ स्नेह व्यक्ति को सत्यार्थ मार्ग से च्युत करा देता है। खुले नेत्रों में भी अंधापन प्रकट करा देता है। करनी अकरनी के विवेक को नष्ट करा देता है। ज्ञानियों को चाहिए, यदि मिथ्यात्व से निज की रक्षा करना चाहते हो तो सर्वप्रथम भय लोभ स्नेह को निज से भिन्न करना होगा। व्यक्ति के अंदर किंचित भी भय रहा तो वह विवेक खो देता है और आत्मरक्षा को निज में से आत्मरक्षा के हेतु असुरक्षित जनों से अपनी सुरक्षा की कामना कर बैठता है। समुचित दृष्टि जीव प्रपंचों में विश्वास नहीं रखता है, न तद रूप प्रवृत्ति ही करता है। मन वचन काय के लोकादि मूर्ता से निज को पृथक रखता है। अंधविश्वास पर किंचित भी विश्वास नहीं करता है। अंधविश्वास पर विश्वास करना निज के द्वारा ही निज आत्मा की वांछना है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मवंचक विवेकी कैसा और सुखी भी कैसे रह पाएगा? आत्म शांति आत्म सुख तभी प्राप्त होता है जब स्वयं पूर्ण अवंचक हो जाता है। निज नाथ के आनंद में लीन होने हैं तो कषाय भाव से स्वयं को बुद्धि पूर्वक दूर करना होगा। ज्ञानी एक क्षण मात्र का अकषाय भाव आनंद सुख शांति देता है और साथ में कर्म निर्जरा भी होती है। क्या कहूँ, जीव कषाय के बस अनुपम आनंद की वेदना नहीं कर पाता है। एक पल प्रमाण काल भी जिसने एक बार परम सत्य का वेदन कर लिया, वह पुरुष इंद्रपद के अभ्युदय को त्यागने को भी तैयार हो जाएगा। जो वह निश्चय से निश्रेयस सुख को प्राप्त सहज ही हो पाएगा। अकषाय का आनंद इंद्रिय अतीत है, पर वस्तु से रहित है, पूर्ण पर निरपेक्ष है, एकमात्र शुद्ध चिद्रूप चैतन्य धातु से युक्त है, अछूब है, अव्यवाद है। जिस सुख में कोई राग द्वेष रूपी गुण का कीड़ा नहीं लगता है, वह परम परिणामिक स्वभावभूत है। ऐसा आनंद कंद ज्ञान घनभूत अचल अतुल चैतन्य धातु से उत्पन्न ऐसे परम सुख को योगीश्वर प्रतिक्षण पुरुषार्थ करते हैं। संपूर्ण साधना का उद्देश्य ही मात्र इतना है कि चिद्रूप स्वभाव की प्राप्ति हो जाए। अन्य कोई भी सत्यार्थ योग का लक्ष्य नहीं होता है। यदि भूतार्थ शुद्धने से अन्य कोई लक्ष्य साधक के अंदर आता है तो वह पुरुषार्थ साधक नहीं है। परमार्थ साधक की एक एक श्वास निज स्वभाव पर होती है। क्षण क्षण में अनंतमुखी होना, क्षण क्षण में अंतर्मुखी होना ही जिसका अभिष्ट है, अन्य कोई भी कार्य इष्ट नहीं है। ऐसा वीतरागी तपोधन त्रिमूढ़ता से रहित जीवन जीते हैं तथा अन्य भव्य जीवों को भी त्रिमूढ़ता से रहित जीवन जीने का सुपदेश देते हैं। ऐसे सद्गुरु के सम्यक वचन मार्तंड का श्रवण कर सद्श्रावक शीघ्र त्रिमूढ़ता का त्याग कर शुद्ध संकित का पालन कर अमूढ़ता को प्राप्त होकर के
आत्मा के विकास का पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानियों बहिर्प्रेम की दृष्टि से लोक में मिथ्यात्व सम्यकपना है और भाव प्रेम की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु निज स्वभावभूत है। जो अन्य का भाव दिखता है वह वही प्रेम की अपेक्षा है और मूर्ता की दृष्टि से समझना अत्यंत दुर्लभ है। कुदेव कुशास्त्र कुगुरु तक ही सीमित नहीं है। अन्य देव को देव बुद्धि से देखना मात्र मूर्ता नहीं है। निज नाथ चैतन्य धातु से भिन्न कर पदार्थ को निज स्वीकाराना भी मूर्ता है। अहो ज्ञानी, पर द्रव्य का निज द्रव्य में आधार आधे भाव का अभाव है। पर द्रव्य के आधार आधे को स्वद्रव्य में स्वीकार करना सद्भावना असद्भाव है। असद्भाव को सद्भावभूत मानना मूर्ता है। इस सूक्ष्म दृष्टि को जब तक जीव नहीं समझ रहा है तब तक वह अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से हमने तीसरा अंग अमूढ़ दृष्टि के बारे में, सम्यक दर्शन का तीसरा अंग पढ़ा और उसके बारे में जाना। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।